तो इंग्लैंड का कोच बनने के लिए ब्रेंडन मैकलम हो गए हैं तैयार, लेकिन अब सवाल यह है कि नाइट राइडर्स को होगा इससे फायदा या फिर होगा उल्टा नुकसान। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आईपीएल 2023 से कौन होगा केकेआर का नया सरदार। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, आई एम सुफियान एंड वेलकम बैक टू 5 स्पोर्ट्स। और अब तक तो आपको खबर मिली गई होगी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम जा रहे हैं इंग्लैंड के हेड कोच बनने के लिए, खास करके टेस्ट क्रिकेट के भी। यानी कि अब ब्रेंडन मैकलम कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच नहीं बन सकते, ऐसी खबर आई है आगे जाते हुए, और उस पर ऑफिशियल मोहर भी जल्दी लगने वाली है। अब क्या वो इंग्लैंड के कोच रहते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की कोचिंग कर पाएंगे? ऐसा बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। लेकिन ब्रेंडन मैकलम से पहले इंग्लैंड की टीम जो थी वो गैरी कर्स्टन के भी अपना कोच बनाना चाहती थी, और तब ऐसी खबर आई थी कि गुजरात टाइटंस के मेंटोर गैरी कर्स्टन को आईपीएल के दौरान जीटी के साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन ऐसी खबर ब्रेंडन मैकलम को लेकर के नहीं आई है, तो ब्रेंडन मैकलम का अब जाना यहां पर तय हो गया है। और अगर ब्रेंडन मैकलम इंग्लैंड के कोच नहीं भी बनते तब भी मुझे डाउट था कि आगे वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ कंटिन्यू कर पाते, क्योंकि 2021 में जो सीपीएल हुआ था, कैरिबियन प्रीमियर लीग, उसमें ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स की भी कोचिंग उन्होंने नहीं की थी। बायो बबल फटीग और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने हवाला दिया था, और वहां से भी वो अब जा चुके हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है मैदान पर और मैदान के पीछे जिस तरीके से उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी कि कप्तान श्रेयस अय्यर नाखुश दिखाई दिए हैं ऑन फील्ड कोच ब्रेंडन मैकलम के साथ, और जो बिल्कुल ही बेबुनियाद बेतुके डिसीजन मेगा ऑक्शन से लेकर के यहां तक ब्रेंडन मैकलम ने लिए हैं, उसके बाद मैकलम को फायर किया जाना यहां पर पूरी तरीके से तय था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अब कौन आगे जाते हुए ब्रेंडन मैकलम की जगह ले सकता है, और वो 5 नाम मैं आपको बताऊंगा जो खबरों के मुताबिक सबसे आगे इस रेस में चल रहे हैं। और एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि ब्रेंडन मैकलम के जाने के बाद मेरे हिसाब से किसे केकेआर का कोच बनना चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं कि आखिर आपके हिसाब से केकेआर का अगला कोच कौन होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको जल्दी से बताता हूं ब्रेंडन मैकलम की मेरी नजर में वो 5 बड़ी गलतियां जो उन्होंने बतौर केकेआर के हेड कोच की है। इसमें सबसे पहली गलती है पुअर मेगा ऑक्शन ऑफ 2022, मिस यूज ऑफ आंद्रे रसल, मिस यूज ऑफ दिनेश कार्तिक, मिड सीजन कैप्टनसी चेंज और पुअर टीम सिलेक्शन। आपको याद होगा कि 2020 में जब ब्रेंडन मैकलम पहली बार केकेआर के कोच बने थे, केकेआर ने 7 मैच खेले थे, 4 मैच में उन्हें जीत मिली थी। शुरुआत उनकी थोड़ी हल्की जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक मैचेस भी कोलकाता नाइट राइडर्स से जीते थे, और एकदम ही से उन्होंने कैप्टेंसी स्वैप कर दिया था। तब यह कहा गया था कि दिनेश कार्तिक ने कप्तानी छोड़ी है, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि कप्तानी कोई नहीं छोड़ता। वहीं कई ऐसे मैचेस हमने देखे जिसमें आंद्रे रसल को काफी देर तक कोलकाता नाइट राइडर्स बेंच पर बैठा करके रखती थी, और जब 15-16 ओवर हो जाते थे, मैच अच्छा खासा निकल जाता था, कभी दिनेश कार्तिक को उनसे ऊपर भेजा जाता था। यह मैं आईपीएल 2021 की बात कर रहा हूं। कभी डीके को उनसे ऊपर भेजा जाता था, कभी आंद्रे रसल 17वें ओवर में आते थे, तो कभी आंद्रे रसल 6वें 7वें ओवर में ही आ जाते थे। तो काफी मिस यूज आंद्रे रसल का किया। और शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयरों के बारे में जो उन्होंने बोला था कि अगर प्लेयर आपके कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, अगर आप आदमी को चेंज नहीं कर सकते, तो आप उस आदमी को ही चेंज कर दो। ये ब्रेंडन मैकलम के अल्फाज थे, जिसके बाद शुभमन गिल का जो दिल था वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खट्टा हो गया था, और इसीलिए उन्होंने बाद में मेगा ऑक्शन में आने से ही मना कर दिया था, और गुजरात टाइटंस का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो काफी सारी गलतियां ब्रेंडन मैकलम ने की है। इस आईपीएल में भी श्रेयस अय्यर बार बार ये बात को दोहरा चुके हैं कि हम बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चेंजेस कर रही है। वेंकी मैसूर और बैस दोनों सिलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि बंद लफ्जों में श्रेयस अय्यर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं टीम नहीं बदलाव कर रहा हूं, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं, ये सारी मैनेजमेंट का कलेक्टिव डिसीजन है। और सही बात भी है, श्रेयस अय्यर उस चीज को अपने ऊपर क्यों ले, उस डिसीजन का भार वो क्यों संभाले जो उन्होंने अकेले लिया ही नहीं है। ऐसे में अब ब्रेंडन मैकलम का जाना तय था, और अब जब वो इंग्लैंड के कोच बनने जा रहे हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स को नए कोच की तलाश है। ऐसे में जो पहला नाम कोलकाता नाइट राइडर्स का कोच बनने का सबसे बड़ा दावेदार है, इन माय ओपिनियन, इज अभिषेक नायर। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मेंटोर अभिषेक नायर काफी समय से केकेआर के साथ है। दिनेश कार्तिक उनको लेकर के आए थे। अब डीके तो केकेआर से चले गए, लेकिन केकेआर को अभिषेक नायर की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफी पसंद आई है। प्लेयर्स भी उनको जानते हैं, टीम सिलेक्शन में भी उनका हाथ रहता है। ऐसे में ही इज द बिगेस्ट प्लेयर जो इस टीम के कोच बन सकते हैं।
सेकंड बिग नेम जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बनने की लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है इस टीम इंडिया एक्स कोच रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को यहां पर युवाओं के साथ काम करने का काफी एक्सपीरियंस है, वो काफी चेरिश भी करते हैं इस चीज को, और कोलकाता नाइट राइडर्स यंगस्टर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करती है और उनके कैप्टन भी काफी यंग है। लेकिन रवि शास्त्री T20 फॉर्मेट के इतने बड़े मास्टरमाइंड नहीं माने जाते हैं। उनको और विराट कोहली की जो जोड़ी थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया गया है व्हाइट बॉल क्रिकेट में अंडर अचीवमेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट के लिए। ऐसे में क्या रवि शास्त्री कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सही चॉइस रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं कि शास्त्री आगे चल रहे हैं। वहीं तीसरा नाम जो केकेआर का कोच बन सकता है इन दी IPL 2023 इज न्यूजीलैंड एक्स कैप्टन डैनियल विटोरी। अब ब्रेंडन मैकलम भी न्यूजीलैंड के से थे और डैनियल विटोरी उनके कप्तान रह चुके हैं, तो एक दूसरे की रिकमेंडेशन भी यहां पर मिलती है। और डैनियल विटोरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के भी कोच रह चुके हैं, उनके कप्तानी में 2011 के फाइनल तक पहुंची थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो यहां पर डैनियल विटोरी भी एक पोटेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, और अगर ब्रेंडन मैकलम उनको रिकमेंड करते हैं तो डैनियल विटोरी भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बन सकते हैं। हालांकि मेरी नजर में ये इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं होगा। द फोर्थ प्लेयर जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच बन सकते हैं इन दी IPL 2023 इज जेम्स फॉस्टर। अब जेम्स फॉस्टर इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के फील्डिंग कोच हैं। इंग्लैंड का ये कमाल का विकेट कीपर रह चुका है, काफी फुर्तीले, काफी तेज हाथ इनके विकेटों के पीछे चलते थे, और केकेआर की मैनेजमेंट के साथ ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो एक बहुत ही लायबल और रिलायबल ऑप्शन हो सकते हैं जेम्स फॉस्टर। अब क्या केकेआर इनकी तरफ जाती है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहां पर जेम्स फॉस्टर एक बड़े नाम बनकर के जरूर सामने आ रहे हैं। वहीं फिफ्थ ऑप्शन जो कोलकाता नाइट राइडर्स का कोच बन सकता है फ्रॉम दी IPL 2023 इज केकेआर एक्स कोच ट्रेवर बेलिस। ट्रेवर बेलिस और गौतम गंभीर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी ऑफ कैप्टन एंड कोच इन दी IPL हिस्ट्री। एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स में ट्रेवर बेलिस की वापसी हो सकती है। पिछले साल तक सनराइजर्स हैदराबाद के कोच थे, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की अपने मैनेजमेंट के साथ काफी परेशानी हुई, जिसके बाद साइमन कैटिस ने तो मेगा ऑक्शन के बाद उनको छोड़ दिया, ट्रेवर बेलिस ने मेगा ऑक्शन से पहले उनको छोड़ दिया। इंग्लैंड की कप्तान, इंग्लैंड के जब वो कोच कर रहे थे और ऑयन मॉर्गन कप्तान थे, तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता। उसके बाद 2016 का जो फाइनल तक गई थी इंग्लैंड, तो काफी सक्सेसफुल वो वहां पर भी रहे। और कोलकाता नाइट राइडर्स 2014 में IPL चैंपियन बनी थी अंडर ट्रेवर बेलिस एंड गौतम गंभीर। एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही टेस्टेड ऑप्शन है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर केकेआर उनकी तरफ दोबारा जाए। तो अभिषेक नायर, जेम्स फॉस्टर, डैनियल विटोरी, ट्रेवर बेलिस और रवि शास्त्री, ये वो 5 नाम हैं जो अभी फिलहाल खबरों के मुताबिक केकेआर के कोच बनने की रेस में आगे चल रहे हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। कोलकाता के साथ भी इनमें से कुछ प्लेयर जुड़े हुए हैं। भरत अरुण ऑलरेडी केकेआर के साथ हैं, तो रवि शास्त्री को भी वो लेकर के आ सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में जो कोलकाता नाइट राइडर्स का कोच बनना चाहिए इज नन अदर देन एडम गिलक्रिस्ट। 2009 में डेक्कन चार्जर्स को IPL चैंपियन बनाने वाले कप्तान एडम गिलक्रिस्ट को एक बार कंसीडर जरूर करना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को। विकेट कीपर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के वाइस कप्तान रिकी पॉन्टिंग के अंदर लंबे समय तक रहे हैं, T20 मॉडर्न T20 की काफी गहरी समझ भी रखते हैं, एक्सप्लोसिव ओपनर थे, और विकेट कीपर का दिमाग काफी तेज चलता है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे हैरानी है कि अभी तक किसी टीम ने एडम गिलक्रिस्ट को अपना कोच बनाने के लिए अप्रोच क्यों नहीं किया। अब हो सकता है कि एडम गिलक्रिस्ट ही कोचिंग की लाइन में नहीं जाना चाहते हो, वो बात की बात है, लेकिन अगर यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स एडम गिलक्रिस्ट में इन्वेस्ट करती है, तो जैसे वो ब्रेंडन मैकलम के साथ चाह रहे थे कि मैकलम TKR के भी कोच रहे और KKR के भी कोच रहे, तो एडम गिलक्रिस्ट से वो काम करवा सकते हैं। ही वाज एन ओपनर, ही वाज अ विकेट कीपर, और काफी श्रूड और यंगस्टर के साथ काफी अच्छा उनका रिलेशन रहता है। और रोहित शर्मा को 2009 में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स का वाइस कप्तान बनाया था, और उनकी ही पैनी निगाह थी जिसने ये कहा था कि रोहित शर्मा आगे जाते हुए भारत के लिए बड़ा नाम कमा सकते हैं। तो यंगस्टर्स की अच्छी पहचान रहती है, अच्छा उनको वो चांस देते हैं। वहीं कुछ लोग गौतम गंभीर को भी केकेआर का कोच बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। गौतम गंभीर अब केकेआर की मैनेजमेंट से अलग जा चुके हैं, ही इज आल्सो अ पॉलिटिशियन, और वो अभी लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ है, और कोलकाता नाइट राइडर्स के उनका कोच बनने के यहां पर कोई चांसेस नहीं है। जो 5 नाम मैंने आपको बताए फिलहाल खबरों में उनका नाम घूम रहा है, और मेरे ओपिनियन में एडम गिलक्रिस्ट को जरूर केकेआर का कोच में बनते हुए देखना चाहता हूं। इट विल बी अ फैंटास्टिक डिसीजन अगर केकेआर उस दिशा में आगे जाती है, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन। आपका ओपिनियन और आपकी एनालिसिस और आपके हिसाब से केकेआर का कोच किसे बनना चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अगली वीडियो का करिए इंतजार, क्योंकि उसके लिए चल रही है तगड़े रिसर्च, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट
वीडियो।